रणधीर सिंह ने आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, स्वतंत्रता संग्राम के समय आरएसएस के लोग कर रहे थे अंग्रेजों के लिए मुखबरी का काम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। और आजादी की लड़ाई के बाद जब हैदराबाद स्टेट को मिलाने की बात हुई तो वहां तेलंगाना आंदोलन शुरू होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, और मजबूर होकर जो है निजाम हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल होना पड़ता है। लेकिन जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी वो आपके निजाम हैदराबाद की ओर से जन आंदोलन को कुचलने का काम कर रही थी। बाराबंकी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के संस्थापकों को पुष्पांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने आरएसएस पर चलाए शब्द बाण। उन्होंने कहा, आजादी के बाद जब सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण उनकी पार्टी की पहल पर हुआ और देश विशक्त के रूप में उभरा, लेकिन आज उसी को आरएसएस द्वारा संचालित सरकार बेचने का कार्य कर रही है। इस मौके पर कवि आलोक शुक्ला को अंगवस्त्र भेंट कर किया गया सम्मानित। वहीं महंत वीपी दास ने पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर केक काटकर पार्टी के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस पार्टी अपने स्थापना काल से लेके और 15 अगस्त 1947 तक जो भी हमारी पार्टी का मेंबर रहा है, उपलब्ध ये रही कि सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और 5-5 साल तक जेलों में रहे। और आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हैदराबाद स्टेट को मिलाने की बात हुई तो वहां तेलंगाना आंदोलन शुरू होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, और मजबूर होकर जो है निजाम हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल होना पड़ता है। लेकिन जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी वो आपके निजाम हैदराबाद की ओर से जन आंदोलन को कुचलने का काम कर रही थी। और नए भारत के निर्माण में क्या क्या योगदान रहा कम्युनिस्ट पार्टी का? नए भारत के निर्माण में 1971 में हमने बैंक सरकार को समर्थन दिया। बैंक, बीमा से लेके तमाम सारे पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ और उस निर्माण की वजह से भारत दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में विकसित हुआ। और आज की सरकार उसी पब्लिक सेक्टर को बेच के अपना खर्चा चला रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां विचारधारा के तौर पर देखा जाए तो भले ही जिंदा हो, लेकिन जो उरूज था वो क्यों डाउनफॉल की तरफ चला गया? क्यों आप लोग समय के साथ कदम से कदम नहीं मिला के चल पाए? ये देखिए, जब संसदीय राजनीति में और साम्राज्यवादी ताकतें जब संसद को कैप्चर कर लेती हैं तो आपके लोगों को लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां संसद और विधानसभाओं से बाहर हो जाती हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आप भारतीय संसद अडानी की गिरवी है या नहीं है, और अडानी जो चाहते हैं वो भारतीय संसद पास करती है। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और दर्ज किया जाना भी चाहिए। और कम्युनिस्टों की अगर आप ताकत की बात करते हैं तो आज आप इंटेलिजेंस ब्यूरो या भारत सरकार की रिपोर्टें देखिए तो उनको पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा का फैलाव दिखाई देता है। बगल में नेपाल में हम आए, श्रीलंका में अभी हम आए हैं, और एक दिन आपको ये लगेगा कि हिंदुस्तान लाल कारपेट के ऊपर मजदूर और किसान के रूप में, सरकार के रूप में बैठा हुआ है। नहीं, भारतीय परिवेश में तो अब ये कहा जाने लगा है कि कम्युनिस्ट अब सिर्फ जेएनयू में है या सिर्फ केरल में है। तो जब तक सत्ता में नहीं आ गए अपनी विचारधारा को किस तरीके से लागू कर पाएंगे, जो नीतियाँ हैं उनको किस तरीके से लागू कर पाएंगे, इस तक कभी विचार नहीं करते आप लोग? ना, हम विचार करते हैं। हमारी वैचारिक स्थिति और सांगठनिक स्थिति मजबूत हुई है। अगर बिजली के निजीकरण के क्षेत्र का सवाल है तो वो बिजली कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्रीज का मामला आता है तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से लड़ा जा रहा है। और आज जितना भी आपके जनवाद के नाम पे मजदूर और किसान का आंदोलन है, उसमें हमारी किसान सभा से लेकर आपके ट्रेड यूनियंस
बेहतर तरीके से काम कर रही है। अब ये पूंजीवादी मीडिया या गोदी मीडिया को हमारे काम, हमारा प्रदर्शन, हमारा जन आंदोलन दिखाई नहीं देता है, तो हम उससे कोई हमको दिक्कत नहीं। आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं ये आपका विषय है, और हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही हमारा उत्साह, यही हमारा संगठन है, यही हमारी विचारधारा।